भिवानी महेंद्र लोकसभा क्षेत्र में वोटर बोल रहा है धर्मवीर की जीत। अब देखना होगा 4 तारीख को किस प्रकार से पिटारा खुल पाता है, किस प्रकार से ईवीएम मशीन का बटन बोलता है, किस प्रकार से मतदाता का वोट बोलता है। हालांकि जीत किसके नसीब होती है ये देखना होगा 4 जून को। लेकिन चिलचिलाती हुई गर्मी में जिस प्रकार से पारा बढ़ा हुआ था, पारे के बढ़ते हुए कदम को जो यहाँ जो चीरते हुए नजर आए, मतदाताओं के लिए ठंडा पेय जली पदार्थ है जो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन वहां पर भी आसमान में सूर्य की तपन है वो धरा पर बिखर रही थी, और जिसके चलते वोटिंग हालांकि कम हुई, जिसके चलते जो उम्मीदवार हैं उनके चेहरों पर भी इस बात की उदासी जरूर छाई। लेकिन यहाँ पर हर किस प्रकार का जो है बीजगणित है वो बिठा गया है। आखिर यह जीत किसकी होगी यह तो 4 तारीख ही निर्णय कर पाएगी। 4 जून को निर्णय होगा और जिसको भी हार और जीत का सेहरा बनेगा उसको स्वीकार करना होगा। लेकिन मतदाता जिस प्रकार से चिलचिलाती हुई गर्मी में पंक्तियों के अंदर जो खड़े हुए थे, अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। सुनिए मतदाताओं की आवाज। डाला है अपने देश के हित के लिए, डाला है अपने देश के सब लोगों के लिए, जो अच्छा होगा उसके लिए डाला है, विकसित भारत के लिए। हमारे देश को एक अच्छा नेतृत्व मिले, एक अच्छा नेता मिले, इस सोच को रखते वोट डालें। और मैं पहली बार वोट डालने आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और वोट डाला है योग्य विद्वान। मैंने पहली बार वोट डाला है। मैंने राष्ट्र हित छवि को देखते हुए पहली बार अच्छे राष्ट्र नेता को वोट डाला है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब ये वोट मेरा सक्सेसफुल रहे। जिस नेता को वोट दिया है वो अपना काम बहुत अच्छे से ईमानदारी से करे और देश प्रगति की ओर देखे। देश हित के लिए वोट डाला है, अच्छी उम्मीदवार है, अच्छे चुनाव के लिए जो भी हमारे देश के लिए अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं और आगे भी साथ होते हुए पोलिंग बूथ मतदान सभी का अधिकार है, मतदान सभी को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। उससे अपने मत का प्रयोग करने से देश को स्वच्छ प्रशासन मिलता है। क्या नाम जी अपना? नरेंद्र कुमार। कितनी उम्र होगी जी? कितनी उम्र होगी आपकी और क्या कहोगे जी? 93 में लग गया मैं। अच्छा जी। तो कितनी बार वोट डाला है आपने? कौन सी बार वोट तो जीते पढ़ने लागे, जीते डालने लागे जा, कोई याद ना भाई। तो किस प्रकार की सोच को लेकर आप वोट डालते हैं, किस प्रकार की व्यक्ति को लेकर वोट डालते हैं? एक वोट की कीमत है बहुत। मोदी को वोट डाला है, ये मेरा वोट का निशान है, मेरा पहला वोट नंबर है। आप देख लीजिए, जाके पूछ लीजिए। मोदी जी ने जो काम किया है और कोई कर ही नहीं सकता। मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, मोदी ने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए सब लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं फटाफट। श्री नरेंद्र मोदी को दिया है क्योंकि इन्होंने हमारे देश के हित में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और हमें धारा 370 जो जम्मू कश्मीर पे थी उसको ख़त्म किया है, और 3 तलाक का जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है। राम जन्म मंदिर का जो मुद्दा था वो काफ़ी समय अटका हुआ था, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल सही फैसला हुआ। और आयुष्मान कार्ड बनवाया जिससे हम सब लोग बड़े खुश हुए, और हम इसलिए नरेंद्र मोदी को ही अपना वोट दे रहे हैं। वार्ड नंबर 13 पर्ची नहीं आई? नहीं, कोई भी किसी के घर पे पर्ची नहीं आई हमारे। वार्ड के अंदर आधा का भेज रहा, फिर आधा का नहीं भेज रहा, बड़ी परेशानी होने लग रही है। भेजने का लग रहा अंदर भी इतनी भीड़ हो गई। मेरा नाम संस्कृति शर्मा है। आज मैंने पहली बार वोट डाला है। मैंने बीजेपी के नाम पे वोट डाला है, भाजपा पार्टी को। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। 3 तलाक को हटा दिया है, जो उसकी धारा थी उसको हटा दिया है। जो लड़कियां उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए, कितने गवर्नमेंट स्कूल्स खुलवाए हैं। आयुष्मान कार्ड भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। किसानों के लिए कितने बड़े बड़े बार वोट डाला है, और मैं देश के एक ऐसे आदमी को वोट डाल रही हूँ जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है और देश के 370 की धारा हटवाई है, विकास किया है, और मेरा वोट नरेंद्र मोदी जी। आज मैंने अपना वोट डाला है उसको जिसने देश में धारा 370 हटाने का काम किया, जिसने गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया, जिसने हमारी 500 साल से जो हमारे पूर्वजों की जो तपस्या थी श्री राम मंदिर बनाने के लिए जिसने काम किया। आज मेरा अपना एक कीमती वोट हमारे नरेंद्र भाई मोदी को है, और मैंने पहला वोट मोदी जी को डाला है, और मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 धारा हटवाई है, और उन्होंने राम मंदिर बनवाया है।
7वें 8वें बार डाला है और देश हित में डाला है। वोट अपना मौलिक अधिकार है। मैं तो ये अपील करूँगा कि हर आदमी वोट जरूर डाले, कोई भी आदमी आलस्य न करे, इधर उधर न जाए। वोटिंग हमारा बिल्कुल अधिकार है और इसी अधिकार से एक अच्छे देश की स्थापना होती है। तो क्या नाम आपका? संदीप कुमार नाम है मेरा। कम से कम 20 वर्षों से अपना वोट डाल रहा हूँ। मैं अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, जो देश हित में अपने काम कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, CA 370 हो, ऐसे तोड़ने के लिए। और जो राम को लाए हैं, ये अब जनता ये कर रही है, हम तो वो वहाँ वोट गिर रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वोट डाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने 370 धारा को हटाया, राम मंदिर बनवाया और बहुत से कार्य करवाए। मोदी जी को वोट डाला क्योंकि उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। आज किसी किसी देश की भी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख सके। उसके अलावा उन्होंने 3 तलाक खत्म किया, 370 धारा खत्म की और भी बहुत सुविधा, जैसे 80 करोड़ जनता को अनाज बांटना और भी तरह की सुविधा दी है। और गरीब लोगों के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड की 5 लाख तक की इलाज की मुफ्त घोषणा की है। ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश की तरक्की के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। हालांकि किसी ने जो वोट डाला तो किसी ने मोदी के नाम से वोट डाला, तो किसी ने विकसित भारत के नाम से, तो किसी ने जो देश में काम हुए धारा 370 की बात की जाए या 3 तलाक की बात की जाए या फिर आयुष्मान कार्ड की बात की जाए, हर क्षेत्र को जो लेकर वोटिंग की गई। लेकिन सूर्य की तपन है वो बढ़ती गई और जिस प्रकार से सुबह बम्पर वोटिंग की गई तो दोपहर को वोटिंग है वो थम गई और इक्के दुक्के लोग ही नजर आए। मतदान केंद्रों पर इस प्रकार का आलम रहा, सूर्य की तपन बढ़ गई और करीब 3 घंटे तक कोई बंदा यहाँ मतदान करने के लिए नहीं आया, जिसके कारण वोटिंग है वो भी कम हुई। और इस वोटिंग से कम होने के कारण जो उम्मीदवार थे उनका ग्राफ भी काफी नीचे गया। लेकिन अब देखना होगा कि यह ग्राफ कितना नीचे गया। हालांकि यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग सुबह हुई और शाम को हुई, उससे लग रहा है कि जो ग्राफ बीजेपी का बढ़ा है उससे धर्मवीर की जीत लग रही है। बात की जाए किस प्रकार से डाउन गई है अभी दोपहर के बाद जी? आपके बाद लोग तो धूप ज़्यादा होने की वजह से या गर्मी की वजह से और काम की वजह से कम आए, तो सुबह सुबह जो काफी परसेंटेज एकदम से बढ़ी है। अब दिखाई दे रहा है क्योंकि इस बार मतदान के दौरान जो सूरज है वो अपनी आग बिखेर रहा था धरा पर और हर कोई अपने घरों के अंदर दुबकते रह गए। अब वोटिंग जो डाली गई वो किस कवर डाली गई वो देख रहे हैं। और यहाँ अगर बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर जो जिस प्रकार से स्टालें लगी हुई थी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, जो यहाँ पर स्टाल लगाई गई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ तक नजर नहीं आए। ये हनुमान ढाणी क्षेत्र का नजारा जहां यहाँ पर एक तरफा वोटिंग की बात की गई है। क्या बात, कांग्रेस वाले यहाँ स्टाल लगा रखी है नहीं है? जी सारे बात क्या बात है? दंगल पाट गए, वो पढ़ते गिर कर भाग गए। मोदी जी की जो हवा है, नरेंद्र मोदी जी के वादे हैं, हवा है जो हमारे नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में काम किया है, उनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी वाले छोड़ के चले जा चुके हैं। और हमारा कैसा रुझान है इस क्षेत्र में? 1 नंबर का रुझान है जी, एक तरफा है जी 99। कुछ ऐसे वोट थे जो कि बोल नहीं रहे थे, साइलेंट थे और देश की बात की जा रही थी, विकसित भारत की बात की जा रही थी, जुबान पर राष्ट्रहित था लेकिन कैंडिडेट का नाम नहीं था। अब इस वोट को किस कदर माना जाए, इस प्रकार की जो वोटिंग को हम एक नजरिए से देख रहे हैं कि मोदी को समर्पित यह वोट था और यही वोट धर्मवीर को मजबूती देता है। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 9 विधानसभाओं की बात की जाए तो 9 विधानसभाओं के अंदर धर्मवीर बाड़ा विधानसभा में भी जो पीछे नहीं है, वहां पर भी टक्कर दे रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि जिस प्रकार से मोदी की जो विशाल रैली हुई और रैली के बाद जिस प्रकार से जनसैलाब दौड़ा था, राव इंद्रजीत ने जिस प्रकार से ताकत बनाई और भले ही सूर्य की तपन रही लेकिन तपन को देखते हुए अगर बात की जाए तो वोटिंग कम हुई। लेकिन यहाँ अगर बात की जाती है तो
मतदाता हैं जो साइलेंट रहे हैं उससे सीधी तौर के ऊपर धर्मवीर मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 1 से 2 लाख वोटों के पास से उनकी जीत नजर आ रही है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। दीवानी, तोसाम, लोहारू, नारनौल, अटेली से यहां से एक बड़ी लीड लेकर सांसद धर्मवीर सिंह जीत रहे हैं। अब देखना होगा, 4 तारीख का इंतजार है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज। अगर बात करें दादरी, बारडा, महेंद्रगढ़ और नागल चौधरी, यहाँ पर भी जो सांसद धर्मवीर सिंह है जो कि बारडा के अंदर है, जहाँ बढ़त रावदान सिंह ले रहे हैं, तो बाकी के 3 विधानसभा क्षेत्र में सांसद धर्मवीर सिंह बढ़त के साथ हैं। हमारी टीम द्वारा 9 विधानसभाओं से ली गई स्पेशल फीडबैक रिपोर्ट।